मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अर्थात जो गुरु का मंत्र है, जो गुरु का वाक्य है, वही सेवक के लिए मूल मंत्र है। ये किसी पोथी पुस्तक के अक्षरों या शब्दों का नाम नहीं है। मंत्र का अर्थ सलाह या मशवरा होता है। तरकीब या युक्ति को भी मंत्र कहा जा सकता है। ये तरकीब, ये मशवरा केवल गुरु का वचन ही हो सकता है और गुरु ही इस मार्ग के सच्चे साथी, सच्चे सलाहकार हैं। जिसको गुरु का ये मंत्र मिल गया उसका काम बन गया, उसकी भटकन मिट गई और वो शांत चित्त होकर के एक जगह पर आराम से बैठ जाता है। लेकिन जिसको ये मंत्र नहीं मिला, वो इधर उधर मंत्रों की उलझन में पड़कर गेंद की तरह कभी इधर कभी उधर ठोकरे खाता है, क्योंकि ना तो कोई उसे अच्छा मंत्र मिला और ना ही वो मंत्र के असल भाव को ही जान पाया। ऐसे प्राणी को कभी ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। मंत्र सिर्फ मशवरे को कहते हैं। जो गुरु का वचन है, सही अर्थों में वही सच्चा मंत्र है। उसी की कमाई करना ही शिष्य का परम धर्म है। जिसने गुरु के वचन को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर लिया, वो संसार में रहता हुआ भी मुक्ति रूप है। काल और माया का उस पर अपना कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का वचन धुर पद की टिकट है। जिसने इस टिकट को हृदय के बटवे में संभाल करके रख लिया, नाम रूपी गाड़ी पर जो सवार हो गया, उसे धुर पद तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। माया का भी कोई जोर उसके ऊपर नहीं चलता। वो सभी खतरों से निर्भय होकर सहज ही अपनी मंजिल तक जा पहुंचता है। गुरु का वचन क्या है? दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं गुरु की आज्ञा। जो सेवक गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु मत के अनुसार चलता है, वो निस्संदेह सफलता को प्राप्त कर लेता है। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सह जो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिशु होय निहाल। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु की आज्ञा विघन न कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। साथी सहजोबाई जी ये भी कहती हैं कि गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोच। कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में एक शिष्य रहता था, जो भंडार से भोजन आज तो खा लेता, लेकिन सेवा गुरु दरबार की कोई नहीं करता। अगर कोई सत्संगी उसे सेवा के लिए कहते तो वो ये उत्तर देता कि मैं गुरु का सेवक हूँ, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पर सेवा करूँगा। जब गुरु महाराज जी कहेंगे तो सेवा करूँगा। जब कभी कोई सेवा के विषय में उससे कहता तो बस यही उत्तर देता। धीरे धीरे ये बात फैल गई। श्री गुरु महाराज जी ने भी सुना कि ये फला फला सिख दरबार में रहता है लेकिन सेवा नहीं करता। तो एक दिन आप सत्संग कर रहे थे, सत्संग के बीच आपने फरमाया, सेवा एक सार वस्तु है, इससे मन शुद्ध होता है और जिन अंगों के साथ सेवा की जाती है वे अंग पवित्र हो जाते हैं। अर्थात हाथ पैर तभी सफल होते हैं जब मनुष्य इनसे सेवा का काम लेता है, वरना ये शरीर किस काम का है। इसीलिए गुरु की सेवा से ही जीव का कल्याण होता है। जो लोग सच्चे मन से गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की उन पर प्रसन्नता होती है। संत तुलसीदास जी महाराज जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला।
जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। ते नहीं करहि राम गुण गाना, जीव शुदा दुर्जीह समाना। कुलिस कठोर निठिर सोई छाती, सुन हरि चरितन जो हर साथी। कबीर साहब जी के भी वचन हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबहू न होए। सद्गुरु का सहज ही स्वभाव होता है कि वो हर समय अपने शिष्य के अवगुणों को ढकते हैं, उन पर पर्दा डालते हैं, लेकिन यदि शिष्य की त्रुटियों को भी उस पर प्रकट न करें तो फिर उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। इसीलिए वो अपने सत्संग के द्वारा उसकी त्रुटियों को कभी कभी जतला दिया करते हैं, और जिसे अपने उद्धार की ज़रूरत होती है वह उनके वचनों का सम्मान करता है। और जो सेवक केवल देखा देखी या किसी कामना को लेकर के आया होता है, उसके लिए ये बात बहुत कठिन हो जाती है। जब उस शिष्य ने गुरु जी का सत्संग सुना तो उठ कर के प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप यदि मुझे दरिया में डूबने या आग में जलने का भी हुक्म देंगे तो मैं इनकार नहीं करूँगा, परंतु इन लोगों के कहने से मैं सेवा नहीं कर सकता। श्री गुरु महाराज जी मुस्काए, अच्छा भाई, अगर तू हमारी आज्ञा का पालन करता है तो अगर हम तुझको आग में जलने की आज्ञा देंगे तो क्या तू उसे मान लेगा? वो बोला, अवश्य मानूंगा। कहना सुगम और करके दिखाना कठिन होता है। हाँ तो उसने कर ली, लेकिन गुरु के वचनों की पालना तो वो कैसे करे? पालना तो वो करे जो गुरुमुख हो, जिसे गुरु के वचनों की कदर हो। लेकिन जिसको गुरु के वचनों की कदर नहीं है वो उनकी पालना क्या करेगा? साथ ही जो मनुष्य सेवा करने वाला होता है उसकी जुगान पर ऐसी बातें आती ही कब हैं? क्योंकि यदि सेवक है तो उसे सेवा करना उसका धर्म है, चाहे जिसके द्वारा भी हाथ आए। बल्कि भक्ति का तो नियम ही यही है कि जिसके द्वारा तुम्हें गुरु की सेवा का सौभाग्य मिलता है उसका तो एहसान मानो, क्योंकि वो तुम्हें गुरु की सेवा देता है जिससे तुम्हारा अपना कल्याण है। दूसरे ये जो शख्स सेवा करने वाला होता है तो उसे कड़ कड़ में गुरु का हुक्म मिल रहा होता है। वो हर काम में गुरु का हाथ अपने साथ देखता है, हर बात में गुरु का हुक्म सुनता है। उसे रोक ही कौन सकता है? उसे सेवा की कमी ही क्या है? जिसे अपने गुरु की प्रसन्नता की ज़रूरत है उसे तो पग पग पर गुरु की सेवा का अवसर मिलता है। भिलनी को किसने आज्ञा दी थी कि एक युक्ति उसको किसने सिखाई थी कि रात को छुप करके से ऋषियों के आश्रमों को साफ करना? जो करने वाले होते हैं उनके लिए मार्ग तो हर समय खुला रहता है, और जो केवल बातें बनाने वाले होते हैं उनको चाहे स्वयं सद्गुरु महाराज जी आज्ञा दे दे तो भी वो उसकी कदर नहीं जानते। गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध कुछ इस प्रकार से होता है जो हर मनुष्य की समझ में आना बहुत कठिन है। कई मनुष्य तो केवल थोड़े दिन ही गुरु की संगत में रह करके भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और कई उनके दरबार में वर्षों रहते हुए भी उनकी दाद से खाली रहते हैं। समय दोनों का व्यतीत होता है, लेकिन उस समय में एक तो पूरा का पूरा लाभ उठा लेता है और दूसरे तेली के बैल की तरह दिन रात चलते हुए भी वहीं खड़े रहते हैं, सेवा भी करते हैं लेकिन उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण उसका ये होता है कि वो सेवा के भाव को नहीं समझते हैं। गुरु की ओर से कोई कसर नहीं होती, वो तो सबका भला चाहते हैं, सबकी बेहतरी चाहते हैं। कबीर गुर सबको चहे, गुर को चहे न कोय, जब लग आस शरीर की तब लग दास न हो। सेवा तो सब करते हैं लेकिन उसके भाव को कोई विरले ही समझते हैं। सेवा वही है
जिसको प्रेम के साथ किया जाए तभी वो पूरी तरह लाभदायक होती है। संतों का वचन है कि भक्ति के रास्ते में इन दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक है, एक सेवा और दूसरे प्रेम। जिस प्रकार पंछी दो पैरों की सहायता से फुरफुराता हुआ आकाश में उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त का भी एक पर सेवा है, दूसरा पर प्रेम है। इन दोनों को बराबर हालत में रखकर वो सहज ही मालिक की तरफ उड़ान भरता चला जाता है। इन दोनों में से एक भी अगर दुर्बल है तो वह पूर्ण रीत से नहीं चल सकता और जैसी चाहिए कि उन्नत नहीं हो सकती। इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सेवा से भाव कर्म है और प्रेम से भाव उपासना है। इन दोनों के मिलाप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कर्म कहते हैं करने को, इस शरीर के साथ जो कार्य किया जाता है उसका नाम ही कर्म है। एक उपासना सहित और दूसरा उपासना रहित। उपासना सहित कर्म वो है जिसके साथ मन का प्रेम शामिल होता है, और उपासना रहित कर्म वो है जो मोहब्बत और प्रेम के बिना किया जाता है। जो कर्म मोहब्बत और प्रेम के साथ किया जाता है वो मनुष्य को ज्ञान की पदवी तक पहुंचा देता है। काम चाहे किसी भी प्रकार का हो, दिली शौक के साथ करने से मनुष्य उसका पूरा पूरा लाभ उठा लेता है। यही कारण है भक्ति के मार्ग में सेवा और प्रेम दोनों का होना आवश्यक है, ताकि जिज्ञासु अपनी असली मंजिल तक सहज ही पहुँच सके। वो सिख बेचारा रहता तो गुरु दरबार में था, लेकिन सेवक भाव या दास भाव आना बिना संस्कारों और सच्ची श्रद्धा और सेवा के बहुत कठिन होता। गुरु का ज्ञान या गुरुमत के नियमों को समझना कोई सुगम बात नहीं है। जब उसने इस प्रकार से प्रार्थना की, अगर गुरु महाराज जी आप मुझे आग में जलने की आज्ञा दें तो मैं तैयार हूँ, तो सद्गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि भाई अगर तू हमारे कहने पर आग में जलने को तैयार है तो उस अमुक वन में जाकर चिता जलाकर उसमें अपने आप को जला दे। गुरु की इस प्रकार की आज्ञा सुन करके वो वन की ओर चल पड़ा और चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करने लगा। लकड़ियाँ चुन रहा था, लेकिन मन में जलने का ख्याल कहाँ था। वो तो समझ रहा था कभी गुरु महाराज जी की ओर से कोई हुक्म आता होगा कि तू वापस चल। लकड़ियाँ जोड़कर आग लगा दी, लेकिन जलने को जी नहीं चाहा। चिता के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, बार बार पीछे को देखता जाता है कि शायद कोई आदमी उसे चिता में जलने से रोकने के लिए आ रहा हो। इतने में एक चोर वहाँ निकला जो किसी सेठ का धन लूट कर लाया था। उसने देखा कि एक शख्स चिता जलाकर उसके चारों ओर फिर रहा है। पूछा, भाई इसका क्या कारण है? तो उसने उत्तर दिया, मुझे गुरु का हुक्म मिला है कि मैं इस वन में चिता जला करके अपनी देह को त्याग दूं। आग तो जला दी है, लेकिन जलने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ किसी तरह बिना कारण जीवन को नष्ट कर देने से क्या लाभ है। और दूसरे ये भी ख्याल आता है कि शायद संभव हो गुरु महाराज जी इस काम से रोकने के लिए किसी शिष्य को पीछे भेज दें। चोर ने उसकी बातों को सुना। सुनते ही पूर्व के शुभ संस्कारों ने पलटा खाया, भाग्य जाग पड़े और गुरु का नाम सुनते ही प्रेम में गदगद होकर के कहने लगा, मित्र एक विनती है, अगर तू स्वीकार कर ले। तो वो बोला, कहिए क्या विनती है? चोर ने कहा, मेरे पास लाखों रुपयों का माल है, अगर तुझे पसंद हो तो ये सारा का सारा माल तू ले ले और इसके बदले गुरु का हुक्म मुझे दे दे। मैं इस चिता में जलने को तैयार हूँ। उसने सोचा, वाह भाई, परमात्मा ने क्या अकल का अंधा और गांठ का पूरा वन में भेज दिया। ईश्वर जब दे नहीं पर आता है तो मकान की छत से फेंक देता है। फिर ऐसा सौदा कहाँ हाथ आएगा? एक तो जान बचती है, दूसरे माल भी हाथ आता है। गुरु का ऐसा हुक्म मानने से लाभ ही क्या होगा, जिससे शरीर भी जाए और हाथ पल्ले भी कुछ ना आए। ये सोच कर चोर से कहने लगा, लो भाई, गुरु का हुक्म और माल जितना भी तुम्हारे पास है सब मेरे हवाले कर दो।
चोर ने खुशी खुशी इस बात को मान लिया और सारा धन उसके हवाले करके स्वयं चिता में कूद पड़ा। जो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई एक सफ़ेद रंग की रोशनी पैदा हुई और वो धीरे धीरे ऊपर को चढ़ने लगी। परंतु इस अद्भुत कौतुक को देखकर भी अज्ञानता ने उसे जागने का अवसर नहीं दिया। चोर से प्राप्त हुए उस धन को लेकर के उसे गिन ही रहा था कि इतने में माल के खोजी भी पीछे पीछे आ पहुँचे। उन्होंने आते ही उसे बांध लिया और धन माल के साथ अपने हाकिम के सम्मुख ले जाकर के पेश किया। हाकिम ने पूछा, अरे इस चोरी के बदले तुझे क्या दंड दिया जाए? वो बोला, हजूर ना तो मैं चोर हूँ न मैंने किसी की चोरी की। बात असल में यह है कि मुझे गुरु अर्जुन साहब जी का हुक्म मिला था कि मैं वन में चिता जला करके मर जाऊँ। मैंने चिता जलाई लेकिन जलने को मेरा मन नहीं चाहा था। इतने में चोर आया, उसने ये सारा धन माल मेरे हवाले किया और मुझसे बदले में गुरु